तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में अफारा रोग की समस्या और उसका समाधान। रजनीगंधा फूल की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। अपने प्रदेश के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय और भैंसों का पालन करके अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें आने वाले रोगों की सही पहचान और उपचार के अभाव से दुधारू पशुओं की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पशुपालन व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप पशुओं में आने वाले अफारा रोग की समस्या का समाधान कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। आज मैं आपसे वर्षा ऋतु में होने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में चर्चा करूंगा। इसको हम कहते हैं आफरा। आफरा को हम साइंटिफिक भाषा में ब्लोट भी कहते हैं। तो पशुपालक भाई इस बीमारी से भली भांति परिचित है। ये अत्यंत ही जानलेवा बीमारी है। कई बार पेट में इतनी ज़्यादा गैस भर जाती है जिससे कि पशु की जो है तुरंत जो है सांस रुकने से मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जांच, इसका रोकथाम, इसका कारण, ये संपूर्ण चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। ठीक इसके विपरीत बरसात के दिनों में जल भराव के कारण चारा कई प्रकार से दूषित होता है। जैसे बरसात में हरा चारा परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। तो जो भी पशुपालक भाई के पशु जो होते हैं, अगर आप उनमें अत्यधिक चारा पानी कुछ कर रहे हैं, खासतौर पे हरा चारा अत्यधिक खिलाते हैं, तो पेट के अंदर क्या होता है, गैस बनने लगती है। और ये गैस जो है पेट के अंदर जो है इकट्ठा हो जाती है चैम्बर में, और यह गैस जो है वो निकलती नहीं है मुंह के माध्यम से, जिसकी वजह से जो है वो जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम से जो है प्रेशर पड़ता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो श्वसन तंत्र की जो प्रणाली है वो प्रभावित होती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा क्या होता है कि जो गैस निकलने की नॉर्मल प्रक्रिया है वो डायफ्राम दबने के कारण हो नहीं पाती, यानी इरेक्टेशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना रुक जाता है। तो दो चीज़ें एक साथ हो रही, जिसकी वजह से पशु अत्यंत जो है व्याकुलता महसूस करता है। पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है। पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। पेट में अधिक गैस बनने लगती है, या इसके विपरीत पशु को गोबर नहीं हो पाता और कभी कभी तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। अब इसमें त्वरित उपचार करने की आवश्यकता है। इसमें पशुपालक को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो क्या पशुपालक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करें, तो लगभग 500 ग्राम तेल, 500 ग्राम तेल में लगभग आप 15 ग्राम तारते, इस रेशो का ध्यान रखें आप। इसके अतिरिक्त खाने का सोडा लगभग 50 ग्राम। घरों में हींग मौजूद होती है, थोड़ा सा हींग आप एक चुटकी डाल दीजिए, अजवाइन वगैरह। इन सबको आप क्या करें, एक में मिला लें और अच्छी तरह पहले फेंटें।
मिक्सचर हो जाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता आप जो है मुख द्वार से इसको आप पिला दें। इससे क्या होगा कि जो पेट में गैस बनी है, गैस से पशु को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। कई बार इसी से ही पशु जो है ठीक हो जाते हैं। अगर इस स्थिति में भी जो है पशु ठीक नहीं हो रहा है, तब जो है उसको उपचार की आवश्यकता है। पशु चिकित्सक को आप तत्काल उपचार हेतु बुलाएं। जो भी पशु चिकित्सक आपके यहाँ उपचार के लिए आएंगे तो उसमें कुछ दर्द निवारक इंजेक्शन होते हैं और कुछ और दवाएं होती हैं, वो उनको लगाएंगे और उपचार हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक दवा और आती है बाजार में, तो एंटी ब्लॉट लिक्विड। आप कहेंगे कि पेट फूल गया है, एंटी ब्लॉट लिक्विड की लगभग 200 ग्राम मात्रा आपको तुरंत पिलानी है। ये आप पिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सक एक स्टेप और ले सकते हैं। अगर हमारे कई पशु चिकित्सक भाई भी देख रहे हैं और नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो पेट होता है अगर अत्यधिक फूला हुआ है और जो है स्थिति गंभीर है, तो वो सीधे सीधे जो है बाएं हाथ की तरफ जो पेट का हिस्सा होता है, इसको ऊपर की तरफ से एक फ्रेश जो है 18 गॉज या 16 गॉज की नीडल से पंचर भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रोकेराइजेशन। हालांकि इसमें हम नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नीडल को आप वहाँ पर पेनिट्रेट कर दें। ध्यान रखें पशुपालक भाई इस चीज़ का प्रयास ना करें। मैं ये बात पशु चिकित्सकों के लिए कह रहा हूँ। इससे बहुत हद तक जो है गैस निकल आएगी। लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है कि गैस नहीं निकलेगी, यानी अगर झाग युक्त उसमें अगर ब्लॉट है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। झाग युक्त ब्लॉट के अंदर आप गैस नहीं निकाल पाएंगे, उसमें आपको ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। ये बीमारी हो ही ना, तो मैं पशुपालक भाइयों से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि जब भी आप हरा चारा दे रहे हैं, विशेष तौर पे वर्षा ऋतु में, तो उस दौरान उसमें हरे चारे में आप पर्याप्त मात्रा में भूसे को अवश्य मिलाएं। रिक्वायरमेंट की बात करें कि उसको कितना आप हरा दे सकते हैं, तो आप लगभग 15 से 20 किलो, अगर वो 5 लीटर के करीब दूध देती है और मीडियम साइज़ की गाय है, तो 15 से 20 किलो हरा उसके लिए पर्याप्त है। अब 15 से 20 किलो अगर आप हरा दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम आप 5 से 6 किलो सूखा भूसा उसमें आप अवश्य डालें। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है उसमें नमी है, वो सूखे चारे की मदद से जो है बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, जिससे कि जो है अत्यधिक मात्रा में गैस नहीं बनेगी और पशु में ब्लॉट नहीं होगा। पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दवा दें। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पिलाएं। तो इस चीज का पशुपालक भाई ध्यान दें और वर्षा ऋतु में खिलाने के पूर्व इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस रोग को आप सफलतापूर्वक निस्तारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।